दुनिया में कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं कि खुद रोज स्नान करेंगे, रोज तरह तरह के वस्त्र बदलेंगे, रोज तरह तरह के भोजन ग्रहण करेंगे, लेकिन जो हमारे प्रभु हैं, जो हमारे पालन करता है, जो हमें इतना सुंदर मनुष्य तन दिए हैं, जो हमारे जीवन की हर एक खुशियां दिए हैं, सुख समृद्धि हमें दिए हैं, जिनके द्वारा ही हम इतने सुख सुख सुविधा में जी रहे हैं, पल बढ़ रहे हैं, हमें मनुष्य तन मिला है। क्या हम उन्हीं के साथ ऐसा कर सकते हैं? क्या हम उन्हीं का 24 घंटे में, क्या हम 1 घंटे उनका हम कुछ सेवा नहीं कर सकते हैं? क्या 1 घंटे उनके लिए हमारा सेवा करना क्या भारी पड़ जाता है 24 घंटे में? तो राधे कृष्णा दोस्तों, मैं आराधना आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं फिर से एक सच्ची लीला कथा आप लोगों के समक्ष लेके आई हूँ। तो दोस्तों, आज की जो मैं प्रसंग सुनाने जा रही हूँ, आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे क्रियाकर्म कर रहे हैं, मतलब इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि जिसका कोई मतलब कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो देखिए, आज के टाइम में क्या होता है कि लड्डू गोपाल को तो अधिकांशतः लोग अपने अपने घरों में रख लिए हैं। बहुत सारे लोगों के घर में लड्डू गोपाल मतलब कि विराजमान है, लेकिन क्या वो सही ढंग से सेवा कर पाते हैं? क्या वो विधि विधान से, जितने भी उनके विधि विधान है, नहीं उतना तो क्या कुछ भी कर पाते हैं? कि सिर्फ क्या एक बस ऐसे ही शोपीस में उनको रखे रहते हैं? तो दोस्तों, आज की जो मैं प्रसंग सुनाने जा रही हूँ, ये बहुत ही भावुक है और बहुत ही दर्द भरी एक घटना है। तो चलिए दोस्तों, आज की मैं प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज दोस्तों, आप लोग इस प्रसंग को, इस लीला कथा को पूरा अंत तक सुनिएगा। आधा अधूरा सुनेंगे तो आपको पूरी लीला कथा का सारांश बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि इस लीला कथा के द्वारा मैं आप लोगों को क्या बताना चाहती हूँ, क्या समझाना चाहती हूँ। बहुत बड़ी लोग गलती करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की प्रसंग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग प्लीज कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिएगा। राधे कृष्णा लिखने मात्र से ही हमारे जो है सारे कष्ट, सारे दुख दूर हो जाते हैं। प्रभु की कृपा असीम बनी रहती है। तो आज की जो मैं लीला कथा सुनाने जा रही हूँ दोस्तों, वो है मुंबई की रहने वाली सोनालिका जी का। सोनालिका जी कहती हैं, वो हमसे बताती हैं कि दीदी, मैं आपके अक्सर जो है वीडियो सुनती रहती हूँ और मुझे आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो है आपके वीडियो के द्वारा मुझे बहुत कुछ जानकारी भी मिली, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि आप बोलती हैं कि प्रभु की जो है लीला अपरंपार है। प्रभु की तुम जितनी भी भक्ति से, आप जितनी भी सच्चे मन से, सच्ची भाव से जितनी उनकी सेवा करोगे, उतना ही प्रभु आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। तो दीदी, सोनालिका जी बोलती हैं कि मैं तो अपने प्रभु को हमेशा स्नान कराती हूँ, उनको चारों टाइम भोग लगाती हूँ, दूध पिलाती हूँ, लेकिन मैं कहीं न कहीं मैं परेशान रहती हूँ। लेकिन वहीं हमारे दूसरी तरह हमारे एक दूर की रिश्तेदार हैं और वो जो है काफी टाइम से, कई वर्षों से वो अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान करके रखी हुई हैं। तो वो बताती है, सोनालिका जी कहती है कि दीदी, हमारे जो रिलेटिव हैं, वो उनके घर में आज से नहीं, बहुत पहले से लड्डू गोपाल विराजमान है। और वो मतलब बताती हैं, कहती हैं कि तुम इतना सेवा करती हो, मैं तो इतना नहीं कर पाती हूँ। मैं सिर्फ जो है अपने लड्डू गोपाल की बस सुबह वाला भोग लगा देती हूँ और मैं कुछ इतना नहीं कर पाती हूँ। तो ये सोनालिका जी उनसे पूछती हैं कि आप कैसे सेवा करती हैं, आप अपने लड्डू गोपाल की किस प्रकार से सेवा करती हैं, आप मुझे जरा बतलाइएगा। तो वो बताती हैं, कहती हैं, देखो, मैं बहुत दिन से रखी हूँ लड्डू गोपाल को, कई वर्ष हो गए हैं हमारे घर में लड्डू गोपाल को विराजमान किए हुए। और बताती हैं कि उनके घर में इतनी खुशियां हैं, इतनी सुख समृद्धि है, माँ लक्ष्मी की तो असीम कृपा है। माँ लक्ष्मी जैसे लगता है कि उनके घर में ही बैठ गई हैं, मतलब धन धान्य से, सुख समृद्धि, हर तरह से उनका घर भरा हुआ है। वो बताती हैं, कहती हैं कि मैं अपने कन्हैया को सुबह मैं स्नान नहीं कराती हूँ, जैसे मैं सारे भगवान को पोंछ के, मतलब टॉवल से, एक गीले कपड़े से पोंछ के और उनका टीका चंदन कर देती हूँ, उनको भोग लगा देती हूँ, आरती कर देती हूँ,
उसी तरीके से मैं अपने कन्हैया का भी इसी तरीके से मैं उनको जो है रोज रोज मैं स्नान नहीं कराती हूँ। मैं जो है उनका मुखड़ा जो है एक गीले टॉवल से, गीले तौलिए से पोंछ के उनको जो है टीका चंदन लगा देती हूँ। उनको माला फूल अक्षत जो भी होता है पहनाती हूँ। उसके बाद जो है उनका भोग लगाती हूँ, आरती करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। लेकिन तो ये कहती हैं कि क्या आप उनको स्नान नहीं कराती हैं? कहती है नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कराती हूँ। मैं जो है हफ्ते में उनको एक दिन स्नान कराती हूँ और वो कपड़े भी नहीं बदलती थी। बोलती हैं कि दीदी वो कपड़े भी नहीं बदलती हैं कान्हा के, हफ्ते में एक दिन जिस दिन वो स्नान कराती हैं उसी दिन वो कपड़े भी बदलती हैं कान्हा के। पूरे हफ्ते वो कपड़े मतलब कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 6 दिन वही कपड़े पहनाए रखे रहती हैं कान्हा को, और एक दिन जो है वो कपड़े नहला के कपड़े चेंज करती हैं। तो ये बात मैं सुनी तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे कर सकता है कोई यार। और वो बताती हैं, कहती हैं कि दीदी उनके घर में कोई चीज की कमी नहीं है, सब कुछ बहुत ही भरा पूरा है, बहुत ही सुख समृद्धि उनके घर में है। तो मैं उनको समझाती हूँ, बोलती हूँ कि देखिए सोनालिका जी, आप ना दूसरों का देख के मत सोचिए कि वो तो ऐसे कर रही हैं तो उनके घर में इतनी सुख समृद्धि भरी हुई है और मैं ऐसे कर रही हूँ, फिर भी हमारे यहाँ थोड़ी सी तंगी है, थोड़ी सी आर्थिक परिस्थितियां थोड़ी सी कमजोर हैं, उतने हमारे पास पैसे नहीं है कि मैं मन चाहा खर्च कर सकूं। तो देखिए उसके 2 कारण हो सकते हैं। तो वो बताती हैं कि क्या, तो देखिए मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगी कि अगर देखिए इस तरीके से लोग अगर सेवा भाव कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहूंगी कि अगर देखिए इस तरीके से कन्हैया को अगर आप अपने घर में रखना चाह रहे हैं, तो अगर आपकी कोई मजबूरी है, जैसे कि आप वृद्ध हैं या फिर आप बीमार हैं या फिर किसी परेशानी में हैं, तो चलिए ठीक है, समझ में आता है कि भाई चलो आप इतनी सेवा नहीं कर पाओगे कि आप उनका रोज स्नान कराओ, रोज जो है उनका श्रृंगार करिए। आप लोग देखिए ये हमारे सामर्थ्य के ऊपर है। प्रभु हमारे पालन करता है, प्रभु के हम बच्चे हैं, हमारी इतनी क्षमता कहाँ कि हम उनकी कुछ कर सके। लेकिन हमारे अंदर एक भाव होता है, जब हम अपने प्रभु को, अपने लड्डू गोपाल, देखिए एक प्रतिमा को अगर हम, किसी चित्र को अगर हम अपने मंदिर में रखे हैं तो उनकी इतनी सेवा नहीं करनी पड़ती है। लेकिन जब हम बाल स्वरूप अपने लड्डू गोपाल को अपने घर में अगर हम विराजमान करके, अपने मंदिर में अगर विराजमान करके रखे हुए हैं दोस्तों, तो हमें बिल्कुल अपने एक पुत्र की भात, एक वात्सल्य भाव हमारे अंदर आना चाहिए और हमें हमेशा उनकी सेवा एक वात्सल्य भाव से ही करना चाहिए। अगर हम सक्षम हैं तो प्रभु ये नहीं कहते हैं कि तुम वृद्ध हो गई हो या फिर तुम बीमार हो या फिर किसी समस्या में फंसी हुई हो फिर भी तुम मेरा उतना ही सेवा करो। तो मानसिक रूप से भी इंसान सेवा कर सकता है, लेकिन अगर आप सामर्थ्य है सेवा भाव करने में तो जितना ज्यादा उनकी सेवा करेंगे उतने प्रभु आप पे प्रसन्न होंगे। तो देखिए लड्डू गोपाल को हम अपने घर में रखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमें मानसिक रूप से ये तैयार होना पड़ता है कि हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा एक बच्चे की भांति हमें करना है। जैसे कि उनकी टाइम से उनको दूध पिलाना, किस टाइम उनको दूध पिलाना है, किस टाइम उनको नहलाना है, किस टाइम उनको भोग लगाना है, तो चारों टाइम उनको कुछ न कुछ भोग उनको हमेशा चाहिए ही रहता है। बीच बीच में आप उनको कुछ खिलाते रहिए। तो इन सब चीजों का, इन सब बातों का जो है हमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। यही कुछ लोग हैं कि यही बहुत बड़ी लापरवाही कर देते हैं। अगर मैं सोनालिका जी से बोली कि देखिए, बताई उनसे कि देखिए सोनालिका जी, अगर आप जैसे ये भाव आपके मन में आ रहा है तो बिल्कुल गलत है। देखिए भक्त 2 प्रकार के होते हैं, एक भाव से होते हैं और एक कर्म से होते हैं। तो हो सकता है कि देखिए उसके 2 कारण हैं। उनके अगर उनके घर में सुख समृद्धि है, धन धान्य से उनका घर भरा हुआ है, तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो या तो भाई उनका भाव हो कि भाई चलो एक वो अपने भाव, उनकी मतलब कि सच्ची भाव से वो पूजा कर रही हो, पूरे मन से, पूरी आस्था से पूजा कर रही होंगी, इसकी वजह से प्रभु को कोई नाराजगी नहीं है। प्रभु तो हमारे भाव के भूखे होते हैं, न कि कर्म के।
आप उनकी कुछ भी मत करो, लेकिन आप उनको भाव से, आप उनकी सच्ची भावना से उनकी सेवा करिए, प्रभु हमारे प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन उसका एक कारण और भी हो सकता है कि या तो उनके पूर्व जन्म के प्रारब्ध की वजह से ऐसा हो कि पूर्व जन्म में वो इतने अच्छे कर्म किए हों, जिसकी वजह से इस जन्म में उनको जो है इतनी सुख समृद्धि खुशियां हर तरह से सुख वैभव उनको मिल रहा है। तो इसके देखिए दो कारण हैं, लेकिन मैं अभी भी आपसे यही कहूंगी कि ये सोच के आप ये मत सोचिए कि हम भी तो मतलब कि सच्ची भावना से उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो हम भी नहीं स्नान कराएंगे, हम भी नहीं वस्त्र बदलेंगे, ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों, मैं इस प्रसंग के माध्यम से मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आपसे कृपया निवेदन है, आपसे बहुत निवेदन है कि आप ऐसी गलती मत करिए। आप अपने प्रभु को एक बाल स्वरूप के रूप में रखे हैं, अपने लड्डू गोपाल को एक बाल स्वरूप के रूप में रखे हैं, तो उनको उसी भाव से आप उनकी सेवा करिए। सुबह उनको रोज स्नान कराइए, ठंड के महीने में थोड़ा सा गुनगुना पानी करके स्नान कराइए और उनको जो है गर्म कपड़े पहनाइए, उनको सुलाइए। उनको मतलब रात में बहुत लोग हैं कि बैठाए ही रहते हैं, सुलाते नहीं हैं। उनको टाइम टू टाइम उनको दूध पिलाइए, भोग लगाइए। इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है और रखना चाहिए, क्योंकि हम उनको मतलब लाए हैं अपने पास, वो हमारे घर में आए हैं, हमसे सेवा लेना चाह रहे हैं, तो वो लड्डू गोपाल हैं, वो मतलब बाल स्वरूप हैं, एक बच्चे के रूप में है वो, तो हमें हमें उनकी सेवा उसी रूप में करनी चाहिए। अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हो दोस्तों, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी गलती बिल्कुल मत करिए, नहीं तो देखिए उसका बहुत बड़ा परिणाम भुगतना हमें पड़ सकता है। कि अगर आप ये सोच रहे हो कि हम भी ऐसे करें, तो इसका मतलब भुगतान भी हम ही को भुगतना होगा, नहीं आज तो कल तो इसका भुगतान हमें भुगतना ही होगा। तो दोस्तों, आज के इस प्रसंग के माध्यम से मैं आप लोगों को यही सुनाना चाह रही हूँ और ये घटना बिल्कुल सच्ची है जो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। दोस्तों, बिल्कुल ही सच्ची घटना रहती है। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी काल्पनिक कथा आप लोगों को मैं सुना सकती हूँ, लेकिन मैं हमेशा से मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं जब भी आप लोगों को कोई भी प्रसंग सुनाऊँ तो वो सत्य रहे, बिल्कुल ही सत्य रहे। इसलिए इस कारणवश मेरा कभी कभी वीडियो आप लोगों के साथ जो है टाइम से नहीं पहुँच पाता है। तो दोस्तों, इस बात से जो है सोनालिका जी बिल्कुल सामर्थ्य थी मेरे, बोली कि दीदी आपने मेरी आंखें खोल दी और मुझे बहुत बड़ा ये रास्ता दिखाया कि मैं गलत रास्ते पे नहीं गई, मैं अपने प्रभु की ऐसी ही सेवा करूँगी जैसे कि हमेशा मैं करती आई हूँ। तो मैं बोली कि देखिए सखी जो है, आप ना हमेशा इसी तरीके से सेवा करते रहिए और प्रभु देखिए कभी कभी हमारी परीक्षा लेते हैं और हमें अब उनके परीक्षा में हमें हमेशा खरा उतरने की कोशिश करना चाहिए। प्रभु क्या होता है कि वो हमें आजमाने की कोशिश करते हैं कि क्या ये भक्त हमारा, क्या हमारे परीक्षा में पास हो सकता है, क्या ये हमारी ऐसी सच्ची भावना से हमेशा आजीवन सेवा करता रहेगा, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो। तो हमें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि चाहे हमारे जीवन में सुख की घड़ी आए या दुख की घड़ी आए, लेकिन हमें हमारे प्रभु की सेवा उसी भाव से आजीवन करना चाहिए जिस भाव से हम करते आए हैं। तो दोस्तों, हमेशा से हमारी यही कोशिश रहनी चाहिए कि हम अपने लड्डू गोपाल को, अपने ठाकुर जी को हमेशा एक बाल स्वरूप में उनको अगर रखे हैं तो उनको उसी भाव से हमें सेवा भी उनकी करनी चाहिए। सोनालिका जी बोलती हैं, दीदी मैं अब ऐसे ही करूँगी। मैं बोली सखी देखिए आप निराश मत होइए, आज शायद आपके जीवन में थोड़ी सी तंगी है, लेकिन प्रभु एक न एक दिन आप पे प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में वो खुशियाँ लाएंगे ही लाएंगे। और आज वो बताती हैं कि दीदी जो है कुछ ही टाइम से मेरे जीवन में काफ़ी परिवर्तन होने लगा है, मेरे मतलब कि जीवन में काफ़ी जैसे धीरे धीरे खुशियों की लहर आने लगी हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये चीज़ कि प्रभु हमारे ऊपर अब धीरे धीरे अपनी कृपा बरसा रहे हैं और हमारे जीवन में एक नई खुशियाँ आ रही हैं। तो दोस्तों, ये सुन के मुझे भी बहुत खुशी हुई
कि सोनालिका के जीवन में जो है एक खुशी आने अब शुरू हो गए हैं, प्रभु की कृपा उनके जीवन में बरसने लगी है। तो कोई चमत्कार नहीं करते हैं प्रभु हमारे कि एकाएक हमें खुशियाँ ही खुशियाँ दे दे, तो धीरे धीरे हमारे जीवन में परिवर्तन आता ही रहता है और हमारे मन को एक अजीब सी शांति मिलती है। जो सुकून मिलता है प्रभु की सेवा में वो कहीं और नहीं मिलता है। तो दोस्तों बस ऐसे ही हमारे जीवन कट जाएं प्रभु की सेवा में। और हमें क्या चाहिए, हमेशा यही सोच कि हमें प्रभु की सेवा करनी चाहिए, अपने कन्हैया की सेवा करनी चाहिए। इसी भाव से अगर आप उनसे जुड़े रहेंगे तो एक न एक दिन अपनी कृपा और ज़रूर बरसाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी लीला कथा। आशा करती हूँ कि ये लीला कथा आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी भी इस लीला कथा से आप लोगों को जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस लीला कथा को आप लोग अपने जान पहचान के लोगों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जिनके भी घर में लड्डू गोपाल विराजमान हो, शायद अगर उनसे ये गलती हो रही हो तो ये गलती करने से बच जाएं और उनसे भी ये बड़ी भूल न हो पाए और प्रभु की कृपा उनके भी घर परिवार में बरसती रहे। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ किसी ऐसे ही लीला कथा, किसी ऐसे ही धार्मिक वीडियो के साथ। और हाँ दोस्तों, कमेंट में राधे कृष्णा ज़रूर लिख दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। राधे कृष्णा, हर हर महादेव।